नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, पर है 100% असली। चीन में रोबोट्स बच्चे बना रहे हैं। जी हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन सच कभी-कभी कल्पना से भी ज्यादा हैरान कर देता है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये हो कैसे रहा है? क्या सच में मशीनें जीवन बना सकती हैं? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा, मतलब एकदम बेसिक्स से। तो चलिए, भविष्य की इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले फटाफट कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी नए जीवन को बनाने के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। ये इन्फॉर्मेशन दो हिस्सों में आती है, एक पुरुष से और एक महिला से। आप इसे एक तरह से जीवन का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। तो ये जो दो आधे आधे हिस्से हैं, यानी पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम, ये जब मिलते हैं तब जाकर एक नए इंसान का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग क्या होगा, सब कुछ इसी कोड में लिखा होता है। अब ज्यादातर तो ये प्रक्रिया शरीर के अंदर अपने आप बिल्कुल नेचुरली होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ मुश्किलों की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, और बस यहीं साइंस सीन में आता है। तो इस प्रॉब्लम का पहला बड़ा सॉल्यूशन निकला आईवीएफ के रूप में। इसका मतलब बहुत सिंपल है, फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक लैब में करवाया जाता है। तो आईवीएफ में होता ये है कि स्पर्म और ओवम को लैब में मिलाया जाता है, और जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसे वापस मां के गर्भाशय में रख दिया जाता है। मतलब फर्टिलाइजेशन तो शरीर से बाहर हुआ, लेकिन बच्चे का विकास अंदर ही होता है। पर यहाँ एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन महिला का गर्भाशय यानी यूट्रस बच्चे को विकसित करने के लिए तैयार ही नहीं है। तब क्या किया जाए? तो इस समस्या के लिए विज्ञान ने सरोगसी का रास्ता निकाला। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चा तो जेनेटिकली माता-पिता का ही होता है, लेकिन उसे जन्म कोई और महिला देती है। तो एक सरोगेट माँ वो महिला होती है जो असल में अपना गर्भाशय या कोख उधार देती है, ताकि किसी और का बच्चा उसमें आराम से पल सके। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि सरोगेट माँ का बच्चे से कोई जेनेटिक लिंक नहीं होता। बच्चा पूरी तरह से उन्हीं माता पिता का होता है जिनका स्पर्म और ओवम था। सरोगेट का काम सिर्फ बच्चे को पालना है, बनाना नहीं। तो ये तो हुई आज की टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन चीन, जो अपनी घटती आबादी से बहुत परेशान है, अब इस पूरी प्रक्रिया से इंसान को ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो इसे एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एक आर्टिफिशियल कोख, एक रोबोटिक गर्भ जो एक इंसान की जरूरत को ही पूरी तरह से खत्म कर दे। तो ये मशीन करती क्या है? ये बिल्कुल एक माँ के गर्भ की नकल करती है। वही टेम्परेचर, वही पोषक तत्व और वही सुरक्षित माहौल। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, ये सब कुछ आर्टिफिशियल है और इस पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। और मजे की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले साइंटिस्ट्स ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सीधी साधी तुलना की। वो कहते हैं, ये एक वॉशिंग मशीन जैसी दिखने वाली चीज है जिसके अंदर जीवन पल रहा है। तो होता ये है कि भ्रूण को इस आर्टिफिशियल कोख में रखा जाता है और उसे सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम और फास्फोरस सीधे लिक्विड के जरिए दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी मरीज को वेंटिलेटर पर पोषण दिया जाता है। पर सबसे कमाल की बात है इसका एआई सिस्टम, जो एक नर्स की तरह भ्रूण के विकास पर हर पल नजर रखता है और ज़रूरत के हिसाब से माहौल को बदलता भी रहता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिक इस मशीन में एक भ्रूण को 4 महीने तक सफलतापूर्वक पाल चुके हैं। ये बिना किसी इंसानी दखल के जीवन बनाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। जाहिर है, ये टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ बहुत बड़े और गहरे सवाल भी लेकर आती है। इसने जन्म के भविष्य पर एक नई बहसी छेड़ दी है। जरा इस सफर को देखिए। जन्म की प्रक्रिया जो पहले पूरी तरह से शरीर के अंदर होती थी, आईवीएफ ने फर्टिलाइजेशन को लैब में पहुंचाया। फिर सरोगेसी ने बच्चे के विकास को दूसरे शरीर में शिफ्ट किया, और अब ये आर्टिफिशियल कोख पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही एक मशीन में डाल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कामयाब हो गई तो इंसानियत का भविष्य कैसा दिखेगा?
जब बच्चे पैदा करने के लिए इंसानी शरीर की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो हमारे समाज और परिवार की परिभाषा पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे जीने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन की शुरुआत को ही फिर से लिख रही है। ये सिर्फ विज्ञान की तरक्की नहीं है, ये इंसान होने के मतलब को ही एक तरह से चुनौती दे रही है।